we have a next topic, factor affecting buoyant force. buoyant force स्टडी किया था हमने, या आप बोल सकते हो buoyancy. ठीक है, buoyancy क्या था? द अपथ्रस्ट. buoyant force क्या बोल देते थे हम? अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन बॉडी. upthrust acting on a body which immersed in a liquid. Upthrust acting on a body immersed in liquid. जब हम लिक्विड में किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्स्ड करेंगे तो उस पर क्या एक्ट करेगा? एक अपथ्रस्ट एक्ट करेगा, एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगा, और उस अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोल देंगे? बुoyant फोर्स. ठीक है, उस अपथ्रस्ट को हम क्या बोलेंगे? बुoyant फोर्स, या बोल सकते हो buoyancy. ठीक है, दैट buoyancy विल डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स. वो दो फैक्टर पे किस किस पे डिपेंड करेगी? फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड. वॉल्यूम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड. कितना वॉल्यूम आप ऑब्जेक्ट का इमर्स्ड करते हो उस पर डिपेंड करेगा. सेकंड डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे. फर्स्ट वॉल्यूम को देखो आप, इसने क्या दिया है? मोर इज़ द वॉल्यूम इमर्स्ड इन लिक्विड, मोर विल बी द बुoyancy. मीनिंग क्या है कि वॉल्यूम जितना ज़्यादा आप इमर्स्ड करोगे लिक्विड का, उतना ही ज़्यादा क्या एक्ट करेगी? बुoyancy, या बोल सकते हो buoyant फोर्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ये लिया, दो केसेस ले लेते हैं हम. ये लिक्विड ले लिया हमने इसके अंदर. जब आपने इसके अंदर ये लिक्विड लिया तो यहाँ आपने ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये इसका ये वॉल्यूम इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर. इसमें जब आप ऑब्ज़र्व करोगे तो हमने कितना एरिया इसका इंसर्ट किया है, इमर्स्ड किया है? केवल ये पोर्शन जो डार्क किया है, ये. तो केवल ये पोर्शन आपने डिप किया इसका, ये पोर्शन डिप किया, तो इस पे जो बुoyant फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और वहाँ पे बुoyant फोर्स की वैल्यू आई सपोज एफ ए. वो कितना है आपके पास? एफ ए. और एफ ए को हम मान लेते हैं सपोज 2 न्यूटन. फोर्स ही है तो किस में मेज़र करेंगे? 2 न्यूटन. क्लियर? अब सेकंड केस हम लेंगे. सेकंड केस में क्या लिया हमने? इसको और ज़्यादा डिप कर दिया. और ज़्यादा डिप करोगे तो इसका कितना एरिया आ जाएगा? ये सेम वाटर लेंगे एंड सेम मटेरियल, बस उसका वॉल्यूम हम इंक्रीज कर देंगे जिसे हमें डिप करेंगे इसके अंदर. कैसे करोगे वो देखो. अब आपने इसका ये पोर्शन इसके अंदर लिया, ये पोर्शन इसके अंदर लाए हो तो कम्प्लीटली ये क्या हो जाएगा? इसके अंदर इमर्स्ड. ये डार्क कर दिया हमने. ये सारा का सारा जो पोर्शन है जो हमने डार्क किया, ये इसके अंदर. अब भी इस पे क्या एक्ट करेगा? बुoyant फोर्स. वो एफ ए था, इसे क्या ले लेंगे हम? एफ बी. और एफ बी की जो वैल्यू है वो आई हमारे पास 5 न्यूटन. एफ ए 2 न्यूटन, एफ बी 5 न्यूटन. ठीक है, एफ ए 2 न्यूटन, एफ बी 5 न्यूटन. एफ ए के केस में क्या था? लेस वॉल्यूम इमर्स्ड. लेस वॉल्यूम इमर्स्ड. तो फोर्स भी क्या था? लेस. इसके अंदर क्या है? बी में मोर वॉल्यूम इमर्स्ड. मोर वॉल्यूम
इमर्स्ड। तो इसमें क्या होगा, बुएंट फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, देयरफॉर एफ बी इज़ ग्रेटर देन एफ ए। इट मीन्स जितना ज़्यादा आप वॉल्यूम इमर्स्ड करोगे लिक्विड के अंदर, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बुएंट फोर्स एक्ट करेगा। क्लियर। तो आप एक ऑब्जेक्ट, ये पेन ही ले लो, इस पेन को अगर यहाँ तक डिप करते हैं इसे हाफ पोर्शन तक, तो कम बुएंट फोर्स लगेगा। यहाँ तक करते हो ज़्यादा, कंप्लीटली डिप करोगे तो और ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड पे कैसे डिपेंड करेगा, मोर इज़ द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, मोर विल बी बुएंट फोर्स एक्ट ऑन इट। सेकंड आता है आपके पास है डेंसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बताओ कि डेंसिटी है क्या, ठीक है। वैसे हम रिलेटिव डेंसिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो रिलेटिव डेंसिटी से पहले आपको ये बताओ कि डेंसिटी क्या है। डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, सब्सटेंस ले लो, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, और डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट की आपसे अगर वो डेंसिटी पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। मास की यूनिट हम क्या लेंगे, किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब जर्नल क्या होती है, 3 स्टेट्स हैं हमारे पास मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी वो किसकी है, सॉलिड की, ठीक है। उसके बाद लिक्विड एंड देन गैसेस। गैसेस में ध्यान रखोगे क्या है, मिनिमम डेंसिटी, मिनिमम डेंसिटी, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, सॉलिड की। ठीक है। अब डेंसिटी पे किस वे में डिपेंड करेगा वो समझना है आपने। ये देखो, फर्स्ट डेंसिटी का केस क्या है, मोर इज द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, मोर विल बी द बुएंट फोर्स। मोर इज द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, मोर विल बी द बुएंट फोर्स। मीन जितनी ज़्यादा आपके पास लिक्विड की वॉल्यूम होगी उतना ही ज़्यादा वो क्या अप्लाई करेगा, बुएंसी, या आप बोल सकते हो बुएंट फोर्स। अब बुएंट फोर्स आपको पता ही है क्या है बुएंट फोर्स, अपथ्रस्ट या अपवर्ड फोर्स, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो समझो कैसे होगा। ग्राउंड नट ऑयल, इसकी डेंसिटी सबसे कम है, तो ये ऑर्डर ऑफ डेंसिटी होगा, देन वाटर, देन हनी, एंड सबसे ज़्यादा किसकी होगी, मरकरी। ठीक है, ग्राउंड नट की जो डेंसिटी होती है वो आती है नियरली 0.90। ठीक है, देन वाटर, इसकी डेंसिटी ले लेंगे हम 1। हनी की जो डेंसिटी लोगे वो आती है नियरली 1.4। ठीक है, और मरकरी की जो डेंसिटी आएगी वो आती है नियरली 13.5, नियरली 13.5। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। अब आगे जो सॉल्व करेंगे हम वो किस वे में होगा। फर्स्ट, ग्राउंड नट डेंसिटी सबसे कम है तो इसके अंदर जो बुएंट फोर्स लगेगा वो सबसे कम होगा। कैसे, ये जो भी लिक्विड हम ले रहे हैं वो इसके नीचे दिखाई देगा आपको, इस कंटेनर में। ठीक है,
तो ये ग्राउंड नट है, यहाँ हमने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ये लगाएगा इस पे बुओयंट फोर्स एफ बी। तो बुओयंट फोर्स यहाँ कितना लगेगा, यहाँ बुओयंट फोर्स लगता है सपोज 0.5 न्यूटन। बुओयंट फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे 0.5 न्यूटन। इन केस ऑफ वाटर आते हैं, अगर हम वाटर के केस में क्या रहेगा, ये ले लिया हमने, वॉल्यूम सेम कंसीडर करके चलेंगे सभी में, ठीक है। तो वॉल्यूम सेम रहेगी तो हम तो उतना ही ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, इमर्स्ड। ये ले लीजिए, इसमें भी क्या लगेगा, बुओयंट फोर्स। इसके लिए बुओयंट फोर्स कितना होगा, एफ बी। यहाँ पे आप बुओयंट फोर्स लोगे 0.8 न्यूटन, 0.8 न्यूटन। हनी का केस लेते हो, इन केस ऑफ हनी, हनी के केस में क्या है, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बुओयंट फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। बुओयंट फोर्स एफ बी। इन केस ऑफ हनी बुओयंट फोर्स कितना होगा, वो आ जाता है सपोज 1.2 न्यूटन। बुओयंट फोर्स कितना ले लेते हैं हम यहाँ पे, 1.2 न्यूटन, ठीक है। एट लास्ट क्या आता है हमारे पास, मरकरी। मरकरी के केस में क्या होगा, बुओयंट फोर्स की वैल्यू और बढ़ जाएगी क्योंकि मरकरी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है यहाँ। देखो बुओयंट फोर्स, यहाँ बुओयंट फोर्स की वैल्यू हम ले लेते हैं 10 न्यूटन। बुओयंट फोर्स की वैल्यू यहाँ क्या ली है हमने, 10 न्यूटन, ठीक है। बुओयंट फोर्स यहाँ पे कितना होगा आपके पास, 10 न्यूटन। अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपने, देखो डेंसिटी जितनी कम थी आपके पास, बुओयंट फोर्स की वैल्यू उतनी कम। ये डेंसिटी थी, बुओयंट फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी लिक्विड की, बुओयंट फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ेगी, बुओयंट फोर्स की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे। तो यही तो था, बुओयंट फोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही थी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड। पता लग गया ये। अब डेंसिटी बढ़ाओगे तो बुओयंट फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। इन केस ऑफ वाटर एक स्पेशल केस है, आप ध्यान रखोगे क्या, अच्छा जी, एक केस और ध्यान रखो, बुओयंट फोर्स जितना ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट उतना इजीली फ्लोट करेगा। तो सेम मटेरियल अगर हम इसे आयरन मान के चले, इस ऑब्जेक्ट को आयरन मान लो, आयरन है सपोज, आयरन, तो जिस ऑब्जेक्ट को हम लेके चलेंगे उस पे क्या एक्ट करेगा, बुओयंट फोर्स, ठीक है। और बुओयंट फोर्स ऑब्जेक्ट को लाइटर फील कराएगा। लाइटर मीन्स वो उसको फ्लोट करने में हेल्प करेगा। तो सबसे इजीली वो फ्लो किस में करेगा, मरकरी के अंदर, देन उसके बाद किसके अंदर, हनी के अंदर। इन केस ऑफ वाटर उसके सिंक होने के चांसेस होंगे और सबसे ज़्यादा डूबने के चांसेस कहाँ रहेंगे उसके, इन ग्राउंड नट ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट एक केस ध्यान रखना, नोट,
in case of water, in case of water, if we add salt, अगर हम उसमें क्या ऐड करते हैं, salt, then density of water increases, density of water increases। ठीक है, वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, कब, ऑन एडिंग साल्ट। दैट इज़ वाई, अब साल्ट ऐड करोगे तो बुएंट फोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यही रीज़न होता है कि स्विमर कैन ईजिली स्विम इन साल्टी वाटर। साल्टी वाटर मीन्स सी वाटर, क्योंकि सी वाटर बुएंट फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेगा, और बुएंट फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेगा, सो ऑब्जेक्ट कैन फ्लोट ईजिली। सो swimmer can swim, swimmer can swim easily in sea water as compared to river। what, ठीक है, सी वाटर के अंदर डेंसिटी ज़्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, रिवर वाटर के कंपैरिजन में। दैट इज डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर। क्लियर, तो ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आता है आपके पास प्रेशर। एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड इंक्रीजेज विद इट्स डेप्थ। Pressure exerted by a liquid increases with depth and act equally in all direction। मीन्स आप जितना नीचे जाओगे, ठीक है, डेप्थ के साथ साथ जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीजेस। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीजेस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ। ठीक है, मीनिंग क्या है, आपने ये कैप लिया, इस कैप को जब हम डिप करेंगे, वाटर में इमर्ज कर देंगे, तो इसके अपर फेस पे प्रेशर कम एक्ट करेगा, डाउनवर्ड फेस पे प्रेशर ज़्यादा एक्ट करेगा। ठीक है, तो प्रेशर इस पे जब ज़्यादा एक्ट करेगा तो अपवर्ड फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा। कैसे, वो समझो एक बार इस डायग्राम से। आपके पास वाटर है, ये वाटर, ठीक है, इस वाटर के अंदर हमने एक ये ब्लॉक ले लिया ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। अब वाटर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ए बी फेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको मान लिया हमने P2। ठीक है, ए बी फेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो क्या ले लिया हमने, P2। सी डी पे जो एक्ट करेगा वो ले लिया हमने P1। ठीक है, तो ये लाइन ध्यान रखना। अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीजेज, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ। तो डेप्थ सी डी के कंपैरिजन में किसकी ज़्यादा है, ए बी की। तो ए बी की डेप्थ ज़्यादा है तो प्रेशर भी कहाँ पे एक्ट करेगा ज़्यादा, ए बी पे। किस पे ज़्यादा एक्ट करेगा प्रेशर, एट ए बी। तो ये बात ध्यान रखना आपने, एट ए बी मोर प्रेशर एक्सर्ट, मोर प्रेशर एक्सर्टेड। ठीक है, वो किस पे होगा, ए बी पे। सी डी पे क्या होगा, कम होगा, किसके कंपैरिजन में, ए बी के कंपैरिजन में। लेसर प्रेशर एक्सर्टेड, लेसर प्रेशर एक्सर्टेड। तो दो बातें ध्यान रखो। अब ये है आपके पास, इसके इस फेस पे
अपर फेस पे, सपोज ये वाटर में है, इस फेस पे प्रेशर कम है बट इस फेस पे प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ से जो प्रेशर आपका लगेगा वो क्या होगा, अपथ्रस्ट। अब नीचे से लगने वाला प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर से लगने वाला प्रेशर कम है, तो जब नीचे से ज़्यादा लगेगा ऊपर से कम लगेगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर। थर्ड, इस साइड से जो प्रेशर लगेगा और इस साइड से जो प्रेशर लगेगा वो होगा इक्वल, और अपोजिट डायरेक्शंस हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल। ठीक है। तो अब ये जो ब्लॉक है आपके पास, ये जो वुडन ब्लॉक है जो शेडेड किया है, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो P3 एंड P4, ठीक है। P3 क्या है आपके पास, जो CB पे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, AD पे जो कर रहा है इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है। तो ये डायरेक्शन एंड ये डायरेक्शन का जो टू फोर्स है वो क्या है, इक्वल। फोर्स क्या है, इक्वल। इक्वल है तो वो क्या कर देगा, कैंसल ईच अदर, कैंसल आउट ईच अदर। तो रिजल्टेंट आपका क्या बचेगा, अब नेट प्रेशर अगर हम बोलें, नेट प्रेशर, नेट प्रेशर जो इस पे एग्जर्ट करेगा वो प्रेशर रहेगा P2 माइनस P1। नेट प्रेशर जो रहेगा वो क्या रहेगा, P2 माइनस P1, इसको बोल देंगे हम P, P2 माइनस P1। ठीक है। ये प्रेशर अब इस ऑब्जेक्ट को मूव कराएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। प्रेशर P, here P will act in upward direction। तो ये इसे कहाँ ले जाएगा, ऊपर की तरफ, ऐसे। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ से ये जो नोट था हमारे पास, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ये लिक्विड इंक्रीजेस। ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ये लिक्विड इंक्रीजेस विद